वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ, रादर आई शुड से एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीम आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मेरी बड़ी बहन, जिनकी गोद में मैं काफी खेला था, एक लंबे अंतराल के बाद सोलन आकर उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया है। वो भी लंबे समय तक शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े रहे थे, मैं भी लंबे समय तक शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ा रहा था। हमने सोचा भाई बहन यदि शिक्षा के किसी बिंदु पर परिचर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी बहन श्रीमती रीता खत्री जी का हृदय से स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार मेरे अनुज भ्राता, नमस्कार आपको। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, सब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, बाकी ये स्पष्ट करेंगे। एमए हिस्ट्री, उसके बाद बीएड, और राजस्थान के भीलवाड़ा सेंट पॉल से कैरियर की शुरुआत की थी। और मुझे याद है जिस वर्ष सोफिया भीलवाड़ा में आया था, उसी वर्ष सोफिया से आपको निमंत्रण आ गया था और आपने सोफिया स्कूल ज्वाइन कर लिया था। आफ्टर मैरिज जब आप जयपुर गए थे, आपने जयपुर का एक बेहतरीन सीडलिंग स्कूल, उस समय जब आपने ज्वाइन किया था, वो काफी, मैं कहूंगा, प्राथमिक स्तर पे था, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते हुए आज सीडलिंग की अनेक ब्रांचेस हैं और सीडलिंग का ही एक रूप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में देख रहे हैं। अब मैं अपनी बहन जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा और इनके विचार जानना चाहूंगा। ये हम सब जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में अत्यंत महत्व है और जो 21वीं सदी है, ये ज्ञान की सदी है। इसमें जो ज्ञान का, मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं, ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा, विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। हमें आंख और कान दोनों खोल के रखने पड़ेंगे। ऐसे समय में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे आप संक्षिप्त विचार दें। भ्राता श्री, आज के टाइम में, प्राचीन समय में ये हो सकता है कि शिक्षा का इतना महत्व नहीं हो, लेकिन आज के समय में शिक्षा का जिस प्रकृति विकास, शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। और आज के जरूरे में शिक्षा का विकसित होना और हर बच्चे का शिक्षित होना अनिवार्य कह दे या एक बेसिक आवश्यकता कह दे, जरूरी है। मतलब आप भी ये मानते हैं कि शिक्षा का विकास और शिक्षित होना बहुत एक अत्यंत आवश्यक हमारे जीवन का अंग है। अब मैं मूल रूप से आपके जो इतने वर्ष का आपका शिक्षण का अनुभव है, उसका लाभ लेना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि आपने कोएड में पढ़ाया है, लेकिन आपके विचार से महिलाओं के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए शिक्षण का महत्व उतना ही है जितना कि पुरुषों के लिए है। आज के युग में जो कंपटीशन की स्पिरिट है वो बढ़ रही है और महिला भी उतना ही शिक्षित होना चाहती है जितने कि पुरुष है। और इस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको बहुत प्रयत्नशील होना पड़ रहा है। वो प्रयत्न कर रही हैं कि हम भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ सके बढ़े और उसका अधिक से अधिक जो एक्सपोजर है वो कर सके। मतलब आप अभी जो महिलाओं में शिक्षा का स्तर भारत में देख रहे हैं, हम भारत तक सीमित रखें, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या कहीं ना कहीं आपको कोई कमी दिखाई देती है? कमी देती है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करता ही है। कभी कोई कहेगा कि इस समय स्कूल नहीं जाना, इसने ये नहीं करना है, ये ब्रांच नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है। इस क्षेत्र में इंडिया भी थोड़ा अविकसित है, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो चाहे कितनी भी संघर्ष करके वो अपने फुल एफर्ट्स के साथ में ये चाहती है कि जो हमारी
एम्बिशन है उसको हम प्राप्त कर सकें। इस बारे में मैं आपके सामने एक अपना विचार रखना चाहूंगा। क्योंकि आप राजस्थान से हैं, एक लंबे समय से आप राजस्थान में रह रहे हैं। राजस्थान में अलग कन्या महाविद्यालय काफी खुले हैं। खुले मेरा प्रश्न यह है आपसे, क्या आज के समय में आपने जेंडर इक्वलिटी की जो बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जितना पुरुषों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के समय में क्या अलग महिला महाविद्यालय बनाना यह प्रासंगिक है? मेरे मतानुसार ये नहीं है, क्योंकि आज के जनरेशन इतनी एडवांस है कि वो कंपटीशन में भी यही चाहती है कि इक्वलिटी होनी चाहिए। जितनी पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है उतनी स्त्रियों को, महिलाओं को मिलनी चाहिए। तो कोएड बेटर है, ना कि फीमेल कॉलेज और मेल कॉलेज और ये सब अलग अलग हों। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं यदि आपकी अनुमति हो तो। जरूर। बहुत ही सुंदर आपने बात कही, और लगभग मैं सोच रहा था कि यहां हमारे विचारों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होगा, लेकिन जो विचार मेरे मस्तिष्क में है वही आपके मस्तिष्क में है। आज के समय में 21वीं सदी में जब सुनीता विलियम्स एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर आई है, क्या अलग से महिला महाविद्यालय बनाना कोई तर्कसंगत हो सकता है? मेरे अनुकूल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं इसमें आगे ये और जोड़ना चाहूंगा, माता पिता की ऐसी मानसिकता हम बच्चे में शुरू से ये भर रहे हैं कि आप बालक हैं, आप बालिका हैं, दोनों अलग रहिए। आपका स्कूल अलग है, आपका स्कूल अलग है, आप दोनों एक दूसरे दूर दूर रहिए। दूसरी बात आती है, क्या यदि कोएड स्कूल है, मैं तो यहां तक कहता हूं, क्या एक तरफ लड़कों को बैठाना, एक तरफ लड़कियों को बैठाना, क्या आप इसको तर्कसंगत कह सकते हैं? यहां आप जेंडर इनइक्वलिटी ला देते हैं। एक साथ बैठाइए। शायद पहले भी मैंने कभी किसी वीडियो में यह बात कही है, आप दोनों को एक साथ बैठाइए, उनमें यह कल्चर विकसित कीजिए कि एक साथ बैठकर कोई भी बालिका किसी बालक से अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है। यानी जब दोनों साथ में बैठेंगे, एक लड़की को यह एहसास होगा कि मैं वास्तव में सुरक्षित हूं। हां, ऐसा भी हो सकता है कुछ छेड़खानी के मामले हो तो उसको हमें सजगता से निपटना होगा। लेकिन आपका भी मत यही है, मेरा भी मत यही है, आज के समय में जब हम जेंडर इक्वलिटी के नारे लगा रहे हैं, अलग से महिला महाविद्यालय बनाना तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। विद्यार्थियों के समूह को अलग करना, यह कल्चर हमें विकसित करना होगा। किस तरह एक बालक और बालिका साथ में रहकर मर्यादा का पालन कर सकते हो। और आपके दिमाग में शिक्षा से संबंधित कोई हो तो आप आदेश कीजिए। दाता श्री, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि मैंने पढ़ाया तो कोएड स्कूल्स में ही है, लेकिन ऐसा कहीं ना था कि गर्ल्स को अलग बैठाना है, बॉयज को अलग बैठाना है। बल्कि हमें ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर होता था कि गर्ल्स और बॉयज को मिक्स करके, लेकिन उन पे विजिलेंस पूरी होनी चाहिए कि अच्छा, आपके यहाँ शील्डिंग में जब आप टीच करते थे तो बॉयज और गर्ल्स एक साथ बैठते थे? एक गर्ल एक बॉयज। ये एक परिपक्वता की निशानी है। फिर हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और अभी भी हमारी सरकारें कन्या महाविद्यालय और गुजरात में उसको महिला महाविद्यालय कह दिया जाता है। तो इस प्रकार मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज से 30 साल पुराना ये कल्चर चला आ रहा है कि एक साथ बैठना चाहिए। और शायद ये कारण हो सकता है कि सीडलिंग स्कूल ने काफी प्रगति की। और कोई बिंदु आप कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपको भीलवाड़ा का ही बताती हूँ। जबकि मैं सेंट पॉल्स में थी, वहाँ तो 8th तक था स्कूल और मैं 6th 7th 8th क्लासेस ही लेती थी। लेकिन वहाँ मुझे पूरी अथॉरिटी थी कि मैं किसी भी तरह का पनिशमेंट अपने स्टूडेंट्स को दे सकती थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। इवन मैं प्रिंसिपल और चेयरपर्सन के सामने उनको फील्ड के चक्कर भी कटवाती थी तो वो नहीं इंटरफेरेंस करते थे कि तुमने क्यों ऐसा गलत कदम उठाया। अगर बॉयज को करती थी पनिश तो गर्ल्स को भी इक्वली करती थी। मतलब आपका ये मानना है कि यदि हमें विद्यार्थियों के जीवन को शेप देनी है तो कहीं ना कहीं टीचर्स को पनिशमेंट का अधिकार होना चाहिए। मैं सही समझाऊं? और मैं, क्योंकि मैं वहाँ
बड़े बच्चों को पढ़ाती थी या मुझे लोअर क्लासेस दी गई, बड़ी थी नहीं। उसके बाद ना तो मैंने एफर्ट किया। सीडलिंग में जयपुर में ये थोड़ा सा था कि स्ट्रिक्ट क्यों, पनिश क्यों किया, कंप्लेंट भी आई हैं। लेकिन उसके बाद आज वही स्टूडेंट जब वो एमडी या एमबीबीएस बन गए हैं या सीए बन गए हैं तो वो मेरे पाँव छू कर कहते हैं कि अगर आपने हमें पनिश नहीं किया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। इसका सबूत मेरे सामने बैठे श्रीमान खत्री साहब भी हैं। इनके सामने ही मतलब इनको भी आपने पढ़ाया है? क्या कहना चाह रही हैं? इनके सामने ही आके अच्छा, इनके सामने ने कहा ये विटनेस है, बहुत अच्छी बात है। आज भी मुझे 1-2 स्टूडेंट मिले हैं जो सीए हो गए। नहीं वो ठीक है, ये इस बात को छोड़िए। तो वो ये मानते हैं कि पनिशमेंट जरूरी था और अगर आपने हमें पनिश नहीं किया होता तो आज हम इस मुकाम में नहीं पहुंचते। ये उन्हीं की बात। क्या कारण है इस पनिशमेंट को? जो स्टूडेंट को पनिश किया जाता था वह टीचर के लिए पनिशमेंट बन गया है। बन गया है क्योंकि पैम्परिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है पेरेंट्स की स्टूडेंट्स पे, वो बच्चों पर। वो नहीं चाहते, वो घर पे जैसी पैम्परिंग करते हैं वैसे ही वो चाहते हैं कि स्कूल में भी ऐसी पैम्परिंग हो, और वो नहीं मिल पाती तो उसके लिए वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। चलिए, हम लोग थोड़ा विषय से दूर हुए हैं, लेकिन दोनों विषयों को मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा। पहले हमने शिक्षा की बात की थी, जेंडर इक्वलिटी की बात की थी, अब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। और वास्तव में ये जो संकट का दौर चल रहा है, मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत साधारण बात लग रही है। इस समय हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, शायद 10 या 15 वर्ष के बाद वो पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इस समय ड्रग्स का प्रचलन पूरे भारत में जो विकराल रूप ले रहा है, हिमाचल हो, जेके हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, साउथ का कोई स्टेट हो, कर्नाटक हो, इतना ड्रग्स का जो प्रचलन बढ़ रहा है। अब मैं एक उदाहरण से इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। एक बच्चे ने थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में, संताली कोई स्टूडेंट 10वीं का था, 9th के स्टूडेंट ने उसको छुरा मार के हत्या कर दी थी। तब यह प्रश्न आया था कि स्टूडेंट्स के बैग चेक नहीं किए जाते। स्टूडेंट मतलब एक 9वीं 10वीं का स्टूडेंट, जिस समय हम ब्लेड रखते हुए भी शायद डरते थे, चाकू लेकर आ रहा है और कैंपस में हत्या कर रहा है। क्या शिक्षकों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो हफ्ते में रैंडमली किसी भी क्लास के बच्चों के बैग को चेक करें, कहीं उसमें ड्रग तो नहीं है? क्या यह मां बाप का कर्तव्य नहीं है कि जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, माता पिता अपने व्यस्तम समय में से, किट्टी पार्टी में से थोड़ा समय निकालकर इस चीज को सुनिश्चित करें, बच्चा जब घर में आया है उसके बैग में ड्रग है या नहीं? इसको कौन दूर कर सकता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके सामने ये चैलेंज है और आप इस चीज को स्वीकार करेंगी, जो मैंने कहा पूरी तरह सही है, एक विकराल रूप ले रहा है इस समय। सही है। पहले ये नहीं था, पहले के बच्चों को ड्रग्स वगैरह की नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन अब ये क्या कहना चाहिए, मोबाइल या टीवी या किस माध्यम से ये आ रहा है, ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पेरेंट्स की नॉलेज में भी होता है, लेकिन पेरेंट्स कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते अपने बच्चों को? ये एक मतलब, यदि पेरेंट्स की नॉलेज में है कि बच्चा ड्रग ले रहा है तो फिर भी इग्नोर किया जाता है। इग्नोर किया क्या जाता आप इस बात के लिए बिल्कुल 100% श्योर है? या तो ये बहुत ही दुखद है। ये जो पहलू है, यदि माँ बाप को मालूम है कि मेरा बच्चा ड्रग ले रहा है तो अपने बच्चे को पॉइजन देने का काम कर रहे हैं। बच्चा ड्रग ले रहा है लेकिन वो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं। अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये वही जो बहुत ज्यादा धनवान लोग हैं, वो लोग बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। आजकल की यंग जनरेशन कंट्रोल में भी नहीं है। वो कब निकल रही है, कब घर आ रही है, कब गर्ल्स आराम से सिगरेट पी रही हैं, पता है, पेरेंट्स को पता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मीन्स हम इतनी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ गए हैं। आपके अंतिम वाक्य से मुझे ऐसा लगा कि जो शायद एक हमें विनाश की तरफ ले जा, विनाश की तरफ ले। तो मैं यदि इसको कंक्लूड करना चाहूं आज के इस पॉडकास्ट को, आपने जो पहला सेंटेंस बोला था कि महिलाओं के लिए शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना पुरुषों के लिए, या छात्राओं के लिए शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना छात्रों के लिए। दूसरा, आपने जब पनिशमेंट की बात कही थी, मैं भी ये मानता हूं
आप भी मेरे विचार से सहमत हैं। मैं उच्च शिक्षा में रहा हूं, आप स्कूल शिक्षा में रहे हैं। शायद स्कूल शिक्षा में विद्यार्थी को हैंडल करना और भी कठिन होता होगा। एक पनिशमेंट का जो राइट टीचर को दिया गया था वो वापस मिलना चाहिए। हम जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ना माँ बाप के पास समय, और टीचर से हमने पनिशमेंट का राइट छीन लिया। वो जोर के डांट भी नहीं सकता, और एक थप्पड़ लगाना एक टीचर का क्रिमिनल बनने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को यह अधिकार देना होगा कि शिक्षक कभी भी किसी भी विद्यार्थी का दुश्मन नहीं हो सकता। मां बाप से ज्यादा केयरिंग यदि कोई होगा तो वो शिक्षक होगा। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट की हम समाप्ति करते हैं। फिर दोबारा एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं अपनी बड़ी बहन श्रीमती रीता खत्री जी का नमस्कार। हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से आज के विचारों को, मेरे विचारों को पूर्णता प्रदान की। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।